कुछ यात्राएं मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती, वे खुद को खोजने के लिए होती है। हमटा पास की यह यात्रा भी कुछ ऐसी ही थी। जब मैंने इस सफ़र की शुरुआत की तब सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि प्रकृति का एक नया संसार मेरा इंतज़ार कर रहा था। मनाली की व्यस्त गलियों को पीछे छोड़कर हमारी यात्रा आरंभ हुई जोबरा से। यहीं से पैदल सफ़र शुरू हुआ। पहला कदम रखते ही महसूस हुआ कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन पहाड़ कभी आसान रास्ता नहीं देते। वे पहले हमारी परीक्षा लेते हैं, फिर अपनी खूबसूरती का इनाम देते हैं। हर कदम पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ ऐसे खड़े थे मानो सदियों से इस धरती की रखवाली कर रहे हो। हरे भरे घास के मैदान, रंग बिरंगी जंगली फूल और दूर तक फैली घाटियां। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदर तस्वीर यहीं बनाई हो। 3 किलोमीटर का यह सफ़र कठिन नहीं था, परंतु हर मोड़ पर प्रकृति अपनी नई छटा दिखा रही थी। सूरज की किरणें बर्फ पर पड़ रही थी। पूरे पहाड़ चांदी और सोने की तरह चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं भगवान शिव ने अपनी जटाओं से प्रकाश बरसा दिया हो। हर हर महादेव। उस क्षण मन में कोई इच्छा नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरा सुकून था। यही तो पहाड़ों का जादू है। वे आपको कुछ देते नहीं बल्कि आपके अंदर का शोर छीन लेते हैं। कई जगह छोटे छोटे लकड़ी के पुल मिले, नीचे तेज बहती नदी और ऊपर हम। हर पुल पार करते समय रोमांच और उत्साह दोनों साथ साथ चल रहे थे। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई वैसे वैसे प्रकृति अपने नए रंग दिखाती गई। हरे भरे घास के मैदानों के बीच स्थित चिक्का कैंप साइट पहुंचकर ऐसा लगा मानो किसी स्वर्ग में आ गए हों। संध्या होते ही पहाड़ों पर धुंध उतर आई। ठंडी हवाओं के बीच तंबू में पहली रात गुजारी। शहर का शोर अब बहुत दूर छूट चुका था। सुबह सूर्य की पहली किरणों ने बर्फीली चोटियों को सुनहरे रंग में रंग दिया। बहती हुई नदी का संगीत, झरनों की मधुर आवाज और ठंडी हवा का हर झोंका मन को एक अलग ही शांति दे रहा था। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई रास्ता कठिन होता गया। कहीं खड़ी चढ़ाई, कहीं फिसलन भरे पत्थर, तो कहीं बर्फ से ढके ग्लेशियर। लेकिन हर कठिन कदम के बाद जो दृश्य सामने आता था वह सारी थकान भुला देता था। आज का रास्ता कुछ लंबा था। छोटे छोटे बर्फीले नालों को पार करते हुए हम आगे बढ़े। कई स्थानों पर हमें जूते उतार कर बर्फ जैसे ठंडे पानी में चलना पड़ा। रास्ते में हमने अनगिनत रंग देखे। हरे मैदान, सफ़ेद ग्लेशियर, नीला आसमान, काले बादल, सुनहरी धूप और इंद्रधनुष जैसी बदलती हुई प्रकृति। शायद इसी का नाम जीवन है। हर रंग जरूरी है। अगर सिर्फ धूप होगी तो बारिश की कीमत कौन समझेगा। अगर सिर्फ खुशियाँ होंगी तो संघर्ष हमें मजबूत कैसे बनाएगा। हमटा पास की चढ़ाई आसान नहीं है, लेकिन हर कठिन कदम आपको मजबूत बनाता है। हर सांस आपको याद दिलाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका हौसला है। जब आप शिखर के करीब पहुंचते हैं तब पीछे मुड़कर देखने पर एहसास होता है कि आपने कितनी लंबी दूरी तय कर ली है। जीवन भी यही है। यहाँ मोबाइल का नेटवर्क शायद ना मिले,
लेकिन प्रकृति से ऐसा जुड़ाव मिलता है जो जीवन भर साथ रहता है। इस यात्रा ने मुझे सिखाया पहाड़ जीतने की चीज़ नहीं है, हम सिर्फ उनके मेहमान होते हैं। इसलिए हमेशा प्रकृति का सम्मान करें, कूड़ा बिल्कुल ना फैलाएं, प्लास्टिक वापस लेकर जाएं, पेड़, नदियों और पहाड़ों को उसी रूप में छोड़ें जैसे आपने उन्हें पाया है। यही एक सच्चे ट्रैकर की पहचान है। अगर आप भी कभी जीवन की भागदौड़ से थक जाएं, तो दोस्त, अगर मन को शांति चाहिए, अगर खुद से मिलने की इच्छा हो, तो एक बार हिमालय की गोद में जरूर आइए। क्योंकि यहाँ सिर्फ पहाड़ नहीं है, यहाँ धैर्य है, यहाँ साहस है, यहाँ सुकून है, यहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद है, और यहाँ हर मोड़ पर जीवन का एक नया अर्थ छिपा है। पहली बार बर्फ पर कदम रखते हुए जो रोमांच महसूस हुआ वह शब्दों से परे था। हमटा पास सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, यह धैर्य है, साहस है और आत्मविश्वास की परीक्षा है। हर कदम आपको यह सिखाता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं। शाम तक हम बालू का घेरा पहुँचे। चारों ओर विशाल चट्टानें, पहाड़ों से उतरती हवाएं और सामने खड़ी हिमालय चोटियाँ। रात को तापमान और गिर गया, आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे। इतनी स्पष्ट आशंका शायद शहरों में कभी दिखाई नहीं देती। आज इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण दिन था। सुबह 7 बजते ही हमने अपने कदम बढ़ा दिए। सामने था 14,065 फीट ऊंचा हमटा पास। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, सांसें तेज होती गई और कदम भारी, परंतु पहाड़ हमें लगातार आगे बढ़ने का साहस दे रहे थे। रास्ते में बादल कभी हमारे नीचे दिखाई देते तो कभी हमारे चारों ओर आकर हमें अपने आगोश में ले लेते। कहीं चमकते ग्लेशियर, कहीं दूर बहते झरने, कभी धूप खिल जाती तो अगले ही पल घना कोहरा पूरी घाटी को ढक देता। बारिश की बूंदें चेहरों पर पड़ रही थी, हवा और ठंडी हो गई, लेकिन उसी पल एहसास हुआ कि असली खुशी आराम में नहीं बल्कि ऐसे ही रोमांच पलों में छिपी होती है। और फिर वह क्षण आ गया जब हम हमटा पास की चोटी पर खड़े थे। लेकिन यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब शुरू हुई खड़ी उतराई। फिसलन भरे पत्थर, बर्फ और ढलान हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। कई घंटों के बाद हम शिया गुरु पहुंचे। यह स्थान किसी सपने जैसा प्रतीत होता है। ग्लेशियर से घिरी घाटी, चारों ओर बर्फीले पहाड़ और पूर्ण निशब्दता। कभी घने बादल इतने पास आ जाते कि लगता जैसे उन्हें हाथों से छू सकते हैं। कभी हल्की बारिश पूरे वातावरण को और भी रहस्यमयी बना देती। और फिर अचानक बादल हटते
तेज धूप निकलती और बर्फ से ढके पहाड़ सोने की तरह चमक उठते। यही तो पहाड़ों की खूबसूरती है। यहाँ मौसम पल भर में बदल जाता है, लेकिन हर रूप पहले से भी ज़्यादा सुंदर होता है। कई बार रास्ते धुंध से ढक गए, कभी कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता था। लेकिन शायद जीवन भी ऐसा ही है, कभी धुंध होती है, कभी धूप। बस चलते रहना ही सबसे बड़ी जीत है। आज की सुबह बादलों और ठंडी हवाओं के साथ हुई। धीरे धीरे उतराई करते हुए हम आगे बढ़े। रास्ते में चंद्रा नदी हमारे साथ साथ बहती रही। अब दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। हरे मैदानों की जगह सूखे, भूरे और ऊबड़ खाबड़ पर्वत दिखाई दे रहे थे। यह लाहौल की धरती थी, कठोर, वीरान, परंतु अपने भीतर अद्भुत सौंदर्य समेटे हुए। रास्ते में बहते झरने, पहाड़ों से गिरते जलप्रपात और दूर दूर तक फैली घाटियां हमारी यात्रा को और यादगार बना रही थी। 4 दिन की पैदल यात्रा ने शरीर को थका दिया था, लेकिन मन पहले से कहीं अधिक प्रसन्न और शांत था। हमटा पास ट्रैक केवल एक ट्रैक नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और प्रकृति के प्रति सम्मान का पाठ है। इस ट्रैक में मैंने 5 दिन तक स्नान नहीं किया, क्योंकि अत्यधिक ठंड में शरीर की सुरक्षा अधिक आवश्यक थी। यदि आप इस ट्रैक पर आए तो मजबूत ट्रैकिंग जूते अवश्य पहने, ट्रैकिंग पोल साथ रखें। यह चढ़ाई और उतराई दोनों में सहायक होता है। हल्का और संतुलित बैग रखें। रेनकोट या पोंचू हमेशा साथ रखें, क्योंकि मौसम कभी भी बदल सकता है। पर्याप्त पानी और ORS साथ रखें। धूप से बचने के लिए सन कैप और सनस्क्रीन का प्रयोग करें। ऊंचाई पर धीरे धीरे चलें और शरीर की क्षमता का सम्मान करें। और सबसे महत्वपूर्ण, पहाड़ों पर कूड़ा ना फैलाएं, झीलों और नदियों को प्रदूषित ना करें, अनावश्यक शोर ना करें, प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी गतिविधि ना करें। जब हम पहाड़ों से लौटते हैं तो केवल तस्वीरें और वीडियो ही साथ नहीं लाते। हम अपने भीतर एक नई शांति, नई विनम्रता और जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण भी लेकर लौटते हैं। इस सफ़र ने मुझे सिखाया कि असली खुशी महंगी चीज़ों में नहीं, बल्कि उन पलों में छिपी होती है जहाँ इंसान प्रकृति के सबसे करीब होता है। आज हम पहुँचे चंद्रताल। समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह झील वास्तव में हिमालय का एक अनमोल रत्न है। दूर से देखने पर झील का आकार अर्धचंद्र जैसा दिखाई देता है। इसी कारण इसका नाम पड़ा चंद्रताल। नीले आकाश का प्रतिबिंब झील के निर्मल जल में ऐसा उतरता है मानो आकाश स्वयं धरती पर आ गया हो। हवा शांत थी, पानी बिल्कुल स्वच्छ और चारों ओर हिमालय की विशाल चोटियां प्रहरी बनकर खड़ी थी। यह स्थान केवल देखने का नहीं, बल्कि महसूस करने का है। यहाँ बैठकर मनुष्य स्वयं को प्रकृति के सामने अत्यंत छोटा और विनम्र अनुभव करता है। कुछ देर मौन रहिए, हवा की आवाज़ सुनिए, पानी की लहरों को देखिए और उस शांति को अपने भीतर उतरने दीजिए। हर हर महादेव।